Hello children, class 10th. Today we are going to start exercise 13.3. I hope you have completed your homework up to 13.2. ठीक है, सिर्फ नैन्सी का मैसेज आया था कि 13.2 तक उसका होमवर्क कंप्लीट हो गया है, बट नो वन हैज़ रिस्पॉन्स्ड मी. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, बहुत इजी एक्सरसाइज है. A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. इसका मतलब क्या है? एक मेटल का स्फीयर है जिसका रेडियस 4.2 है, उसको मेल्ट करके, मेल्ट मतलब पिघाल देते हैं. जैसे लोहा, ये मेटल जो है ये सारे पिघल जाते हैं गर्म करने से, ठीक है. इनको पिघाल करके रिकास्ट, फिर से बनाया गया इनटू शेप ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर की शेप में चेंज कर दिया गया जिसका रेडियस 6 है. फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर. तो ये बताइए उस सिलेंडर की हाइट कितनी होगी. तो एक बात सोचकर बताइए, एक स्फीयर है, मैंने ये फिगर में कन्वर्ट कर दिया है, ये मेटेलिक बॉल है स्फीयर की शेप में, ठीक है. इसको मेल्ट कर दिया, ऑन मेल्टिंग रिकास्ट एक सिलेंडर बना दिया, मतलब इस बॉल को मेल्ट करके सिलेंडर बना दिया. तो इन दोनों का क्या चीज़ आपस में इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. क्यों? क्योंकि जितना मेटल इसके अंदर लगा है उतना ही मेटल तो इसमें लगा है. ये पिघल कर ही तो ये बना है, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा. तो हमने यहाँ लिख दिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. स्फीयर का फार्मूला लगा दिया मैंने 4/3 पाई आर क्यूब. सिलेंडर का फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर एच. लेकिन एक बात ध्यान से देखिए, मैंने दोनों का आर अलग लिखा है. क्यों? क्योंकि इसका रेडियस अलग है और सिलेंडर का रेडियस अलग है. पाई दोनों के लिए सेम होता है, इसलिए पाई को पाई रहने दिया. और स्फीयर में हाइट होती नहीं है, तो इसकी हाइट हमने सिलेंडर की हाइट एच ले ली है. नाउ पाई इज़ कैंसल्ड बाय पाई, क्योंकि पाई जब यहाँ जाएगा तो अपॉन में जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. बचा आपके पास 4/3 आर क्यूब. आर क्यूब की जगह मैंने रेडियस 3 टाइम्स ले लिया, और आर स्क्वायर रेडियस ऑफ सिलेंडर 6 × 6 × एच. अब एच निकालना है, एच को यहीं छोड़ दिया. 6 × 6 कहाँ जाएगा? नीचे. और इसको सॉल्व करके मैंने हाइट ऑफ सिलेंडर, यू हैव टू कंप्लीट इट, ठीक है. कंप्लीट करके अपना आंसर टैली करिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़िए. मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6, 8 एंड 10. हमारे पास 3 बॉल हैं स्फीयर की शेप में. 3 बॉल हैं, एक का रेडियस 6 है, एक का रेडियस 8 है, एक का रेडियस 10 है. आर मेल्टेड, उनको मेल्ट कर दिया गया तीनों को, टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर. उससे एक बड़ी बॉल बना ली गई. यानी कि ये जो 3 बॉल्स थी छोटी, एक 6 रेडियस की, एक 8 रेडियस की, एक 10 रेडियस की, इन तीनों को एक बर्तन में मेल्ट कर दिया, और मेल्ट करने के बाद उस पूरे मटेरियल से एक बड़ी बॉल बना दी गई है. ये भी एक स्फीयर ही बनाया है, ठीक है. तो इन तीनों का वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस वॉल्यूम. तो हमें लिखना है वॉल्यूम ऑफ S1, S2, S3. S1, S2, S3 का मतलब स्फीयर 1, स्फीयर 2, स्फीयर 3. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये बड़ा वाला है, ठीक है. तो इन सब के हमने फार्मूले पुटअप कर दिए. क्योंकि तीनों के रेडियस बराबर हैं, तीनों के रेडियस डिफरेंट हैं, तो इसको R1, R2, R3 ले लिया. बाकी तो इसमें फार्मूला एज इट इज़ है, और इसका रेडियस हमने कैपिटल R ले लिया, ठीक है. 4/3 पाई को मैंने कॉमन कर लिया, तीनों में से बाहर निकाल दिया. अंदर रह गया R1 की पावर 3, R2 की पावर 3, R3 की पावर 3. ये अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसका नाम 1 रख दिया, इसका 2, इसका 3. अब R1 रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर 6 की पावर 3, 8 की पावर 3, 10 की पावर 3. ये कहाँ गया? ये इससे कैंसिल हो गया, क्योंकि 4/3 जब इधर जाएगा तो 3/4 बन जाएगा. 3 से 3, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा. पाई इधर जाएगा तो अपॉन में जाएगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा. तो मैंने डायरेक्ट यहाँ से काट दिया. तो आर क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ आर क्यूब बच गया सिर्फ. आर क्यूब जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, और 10 का क्यूब 1012.
इन तीनों को जोड़ दिया 1728। और आपको याद हो तो 8th क्लास में आपने पढ़ा था 12 इंटू 12 इंटू 12, यानी कि 12 का क्यूब जो होता है वो 1728 होता है। मुझे तो याद है, पता नहीं आपको याद है या नहीं है। तो इसको मैंने 12 की पावर 3 लिख दिया, 3 से 3 कैंसिल, आर की वैल्यू आ गई 12। और यही हमें निकालना था कि जो रिजल्टिंग स्फीयर, जो आपने बड़ा वाला जो स्फीयर बनाया है उसका रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर। क्लियर, बहुत इजी है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग। एक डीप वेल क्या होता है, कुआं, और कुआं किस शेप में होता है, आपने देखा होगा कुआं जो है वो गोलाई में होता है तो वो सिलेंडर की शेप में आ जाता है। एक 20 मीटर गहरा कुआं, तो 20 मीटर उसकी हाइट हो गई और डायमीटर 7 दे रखा है उसने, इज डग, उसको खोदा गया, ठीक है। एंड अर्थ, यहाँ अर्थ का मतलब क्या है, मिट्टी। अर्थ का मतलब मिट्टी, जो उसमें से मिट्टी निकली है इज़ इवनली स्प्रेड आउट, वो एकदम स्मूथ बिछा दी गई है इन द फॉर्म ऑफ ए प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म जैसे बना, जैसे आपका असेंबली ग्राउंड में प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसके ऊपर आप कुछ बच्चे ऊपर आकर के असेंबली करते हैं, है ना। प्लेटफॉर्म की शेप में उसको बना दिया गया है। और वो ये कह रहा है कि उस प्लेटफॉर्म की लंबाई 22 है, चौड़ाई 14 है, उसकी हाइट कितनी होगी ये आप बताइए। तो इसका मतलब प्लेटफॉर्म किस शेप में हुआ, रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी कि क्यूबॉइड। तो ये एक मैंने फिगर बनाया है, ये एक कुआं खोदा गया है जिसकी हाइट 20 है और डायमीटर 7 दे रखा है, तो रेडियस 7/2 हो गया। इसको डिग किया, खोदा गया, और जो मिट्टी निकली उससे ये बना दिया गया, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको निकालनी है, लेंथ ब्रेड्थ की बने। तो इन दोनों का क्या चीज़ इक्वल हुआ, वॉल्यूम, क्योंकि इसमें से जो मिट्टी निकली है उसी का ही तो आपने वो बनाया है। जितनी मिट्टी इसके अंदर से निकली है उतने का ही आपने प्लेटफॉर्म बनाया, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर हो गया। तो हमने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म। पुटिंग द फार्मूलाज एंड देयर वैल्यूज़ पुटअप करने के बाद आप इसकी हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, चौथे क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह से है कि एक वेल खोदा गया, सर्कुलर वेल सिलेंडर की शेप में, जिसका डायमीटर उसने 3 दे रखा है, हमने रेडियस 3/2 लिख दिया है, और इसने इस वेल की हाइट 14 मीटर दे रखी है, ठीक है। इसमें से जो मिट्टी निकली है उसने प्लेटफॉर्म नहीं मिलाया, प्लेटफॉर्म नहीं बनाया उसने, अर्थ मीन्स मिट्टी। इसमें से जो मिट्टी निकली है वो प्लेटफॉर्म नहीं बनाया उसने, इसके चारों तरफ एक खड़े होने की जगह बना दी, फुटपाथ सा, और इसको हम कहते हैं एम्बार्कमेंट, जो कि इस शेप में होगा। कुएं के चारों तरफ फुटपाथ सा बना दिया जिस पर खड़े होकर के आदमी अपना पानी निकाल सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्बार्कमेंट। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वेल, जो इस कुएं में से मिट्टी निकली है उसका वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट। और ये एम्बार्कमेंट किस शेप में है, शेल की शेप में है। शेल यानी कि बीच में मिट्टी नहीं है, बीच में तो कुआं है, इसके चारों तरफ मिट्टी बिछाई हुई है। तो इसके लिए तो फार्मूला आपका πr² होगा, क्योंकि ये सिलेंडर की शेप में है। लेकिन ये भी हमारा सिलेंडर की शेप में ही है, लेकिन बाहर वाले सिलेंडर में से अंदर वाला सिलेंडर माइनस करोगे तब आपका जाकर ये एम्बार्कमेंट का वॉल्यूम निकलेगा। तो बाहर वाला को हमने डिनोट कर दिया πr²h, कैपिटल R ले लिया, और जो अंदर वाला है, अंदर वाली जो बाउंड्री है वो हमारा πr²h इस तरीके से, और फिर इसमें हमने वैल्यू पुटअप कर दी। अब आप देखिए इसने एम्बार्कमेंट की चौड़ाई 4 बता रखी है, और आपको यहाँ से यहाँ तक रेडियस पता है 3/2, तो 3/2 में 4 जोड़ेंगे तभी तो बाहर वाले का रेडियस निकलेगा ये, ठीक है। तो 4 + 3/2² ये R कैपिटल है, स्मॉल तो वही है जो अंदर वाला है। इसको मैंने एलसीएम लेके 4 दूनी 8 + 3 11/2 11/2 2 बार लिख दिया, और इसको मैंने सॉल्व करके h की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। यू हैव टू डू योर कैलकुलेशन योरसेल्फ, अगर नहीं निकले तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज।